नमस्ते और आपका स्वागत है संवाद विद कृति में, जहां हम लोग बात करते हैं कल्चर, क्लैरिटी और ग्रोथ के बारे में। आज का ये एपिसोड बेहद खास है और हमारे दिल के और भी करीब। आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और आज इस संवाद में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जो हैं आचार्य जी। एक योगी हैं, एक गुरु हैं, जिन्होंने सालों तक लोगों के जीवन का मार्गदर्शन किया है, जहां उन्होंने लोगों को ये समझाया है कि योग सिर्फ और सिर्फ आसन नहीं है, एक जीवन को जीने की कला है। इस संवाद के अंदर हम लोगों ने बात करी है कि हर एक इंसान के जीवन में योग का होना क्यों जरूरी है। हमने ये भी बात करी है कि किस तरीके से योग एक इंसान के मन और शरीर के बीच में संतुलन लाता है। और जहां इस संवाद में आचार्य जी ने ये भी बताया है कि योग का असली अर्थ क्या होता है। तो अगर आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में योग को शुरू करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी योगा करते हैं, तो ये संवाद आपके लिए ही है। तो इस इंटरनेशनल योगा डे पे आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक गहरी सांस लेते हैं और बढ़ते हैं आज के संवाद की तरफ। क्या पहला मैसेज है कि उन्हें क्यों करना चाहिए योग? योग प्रदर्शन नहीं है, दर्शन है। लेकिन एक ऐसी योगा प्रैक्टिस जो उन्हें रोज करनी ही चाहिए। सीधा मतलब कमर को सीधा करके बैठेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे। महिलाएं हैं, घर पे रहकर ऐसा क्या कर सकती हैं? हमें एक लेडीज ठीक है ना, पूरे घर ठीक हो जाएगा। ओवरथिंकिंग, मन को समझना जरूरी है। समझ भी चाहिए, साधना भी चाहिए। साधना ही सब कुछ नहीं होता कभी। इस इंटरनेशनल योगा डे पे वो स्पेशल मैसेज क्या होगा? इसको छोड़ के जो जहाँ जिस लेवल पर कर सकते योग की शुरुआत करें। योग में ही वो शक्ति है। किसी से डर होता है ना, किसी से भय होता है। मृत्यु भी सामने आना, आज जाऊँ कल जाऊँ तेरे पास, या अभी 1 घंटे बाद लेके जाना। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। आज जैसे इंटरनेशनल योगा डे है और आज इस दिवस पे मैं सबसे पहले आपका क्या मैसेज है उन सभी लोगों के लिए जो योगा करते हैं या फिर वो सोचते हैं कि हम योगा करें, उनके लिए आपका क्या पहला मैसेज है कि उन्हें क्यों करना चाहिए योग? ये किसी भी सपोज फेस्टिवल आता है ना, अब जैसे ये भी एक प्रकार के योग अभ्यासी जो है, मतलब जो योग के क्षेत्र में योग साधना करें, उनके लिए एक फेस्टिवल की तरह ही है ना। और जो लोग योग नहीं कर रहे, कम से कम आज से शुरू करें। जो कर रहे मतलब योग को थोड़ा सोच समझ के, मतलब है ना, उसमें सुधार, मतलब अगर ज़रूरत है ना, कुछ चीज़ गलतियाँ होती है मतलब साधना के दौरान, तो उसको सुधार करके आगे बढ़े, है ना। जो सीनियर है, जो भी मतलब मास्टर्स है, उनसे थोड़ा सा कंसल्ट करके आगे बढ़े, है ना। क्योंकि इम्प्रूवमेंट हर टाइम हर समय होना ज़रूरी है ना। अब मेरे अपने मतलब मैं अपने आप के उसमें भी नॉर्मली मतलब अपग्रेड अपने आप को भी करता हूँ नॉर्मली, मतलब इस चीज़ में मैं मतलब मेरे जो सीनियर है मतलब उनसे बात करता हूँ, है ना, उस चीज़ के बारे में मतलब बेटर और कैसे कर सकते हैं, है ना। तो लाइफ मतलब ये लर्निंग एक प्रोसेस है। लर्निंग कभी ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं कि मैंने सीख लिया बस मतलब हो गया, ऐसे नहीं है ना। जिन्होंने ये बोला इसका मतलब उन्होंने सीखना बंद कर दिया, है ना, तो फिर मतलब वो वहीं स्टॉप हो जाएंगे, है ना। तो मतलब योगा डे के यही मैसेज है कि नॉर्मली मतलब जो लोग योग के अभ्यास नहीं कर रहे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि योग मतलब भारत देश की बहुत प्राचीन विद्या है ना। और योग सभी को करना चाहिए। जो लोग नहीं करते वो भी मतलब बोलते हैं कि योग करो, सभी को करना चाहिए। और जो करते मतलब वो भी सभी को बोलते हैं कि मतलब योग करो, जोड़ो, है ना। लेकिन मतलब जो लोग नहीं कर रहे मतलब कम से कम योगा डे के दिन इस अवसर पर शुरू करें, है ना। जो लोग कर रहे हैं इसको और ज़्यादा गहराई में जाके अभ्यास करें, है ना। सिंपल मैसेज यही है ना जी। गुरुजी, बहुत सारे लोगों को एक मिथ होता है और वो हमेशा योगा को एक फिजिकल आसन, स्ट्रेचिंग या सिर्फ शरीर को थोड़ा बहुत तोड़ना मरोड़ना ऐसा समझते हैं। लेकिन जहाँ तक जो थोड़ी मेरी समझ है उसके हिसाब से बस मैं इतना ही जान पाई हूँ कि योग इससे बहुत आगे की चीज़ है। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, योग एक जीने का तरीका है। और अगर हम उसे अपनी लाइफ में लेकर आएँ तो उसको इनकॉर्पोरेट करें तो आप अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। जो लोगों का ये भ्रम है, ये मिथ है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? कैसे लोग इस चीज़ की तरफ और ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं कि वो योगा करना शुरू करें, अपनी लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट करें? बहुत सुंदर सवाल लगता है मुझे, है ना। मैं जहाँ भी योग के बारे में मुझे बोलने का मौका मिलता है, मैं मतलब चाहे ये सवाल पूछे ना पूछे, लेकिन मैं अपने तरफ से बताता हूँ कि योग प्रदर्शन नहीं है, दर्शन है।
पहली चीज़ है ना। और योग तन का विषय कम है, मन का विषय ज़्यादा है ना। ये दो चीज़, योग प्रदर्शन नहीं है, दिखाने की चीज़ नहीं है कि मैंने मतलब बहुत सुंदर योग किया है ना। योग को मतलब दिखा ही नहीं सकते हम। आसन दिखा सकते हैं, फिजिकल पोस्चर जो है मतलब जिसके बात नॉर्मली ज़्यादातर होता रहता है, योग के नाम लेते है ना। लेकिन योग मतलब प्रदर्शन करने की चीज़ है, योग दर्शन है ना। और योग तन का विषय कम है, मन का विषय ज़्यादा है ना। तो मतलब योग के बारे में जो मिथ है, मतलब जो आपने भी बोला कि मतलब योग को सपोज हमने शीर्षासन कर लिया तो बहुत सुंदर आसन कर लिया, चक्रासन कर लिया, कठिन आसन कर लिया तो बहुत अच्छा योग किया है ना। उसको हम उस तरह से इसको मतलब है ना जज नहीं कर सकते हैं है ना। क्योंकि योग मन का विषय, आपके मन कितना शांत है, कितना मतलब है ना मन स्थिर है नॉर्मली, मतलब उसको हम दूसरों को नॉर्मली मतलब वो चीज़ बाहर नहीं डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते वो चीज़। आसन को हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते कि मतलब है ना मेरे शरीर में इतना स्थिरता है ना, शरीर इतना सुडौल है या मतलब सुंदर है, उस तरह से दिखा सकते। शरीर में इतना स्ट्रेंथ है ना, वो चीज़ दिखा सकते। लेकिन मतलब माइंड में बैलेंस कितना है वो चीज़ हम दिखा नहीं सकते है ना। तो योग के बारे में नॉर्मली मतलब भारत देश में भी मतलब हमारे प्राचीन विद्या होते हुए भी नॉर्मली मतलब इसके बारे में कई सारे मिथ हैं। और कई लोग योग को नॉर्मली मतलब हमारे पास भी कई स्टूडेंट आते हैं, वो पूछते हैं कि मतलब योग तो वज़न कम करने के मतलब है ना, एक मतलब एक्सरसाइज ही तो है ना। योग करेंगे तो वज़न कम होगा है ना, ज़्यादातर मतलब यही है। शुरुआत ज़्यादातर को यहीं से होता है, शुरुआत कहीं से भी करें, लेकिन मतलब योग सिर्फ इतने में सीमित नहीं है ना। योग का मतलब है, अगर हम इसको शब्द के हिसाब से लेंगे तो यूनियन है ना, जोड़ना है ना। यूनियन ऑफ, इसको माइंड बॉडी सोल भी ले सकते हैं सपोज, या परमात्मा आत्मा से परमात्मा के मिलन होना, मतलब ये भी समझ सकते हैं है ना। लेकिन मतलब हमने शुरुआत मेंटल और फिजिकल हेल्थ यहाँ से शुरू करें। जब आपके मन और जब आपके शरीर संतुलन में काम करे, बाकी चीज़ धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ेगा। जो आत्मा परमात्मा की बात होती है मतलब वो थोड़ा सा आगे के स्टेप है ना। वो सभी को ना हमने आत्मा को अनुभव किया ना परमात्मा का अनुभव किया है ना। ये तो हमने सुना है ना, किसी ने बोला है कि नॉर्मली मतलब आत्मा भी होती है या मतलब परमात्मा भी होते हैं, ये सुना है हमने, लेकिन हमारा अपना अनुभव नहीं है ना। बुद्ध ने अनुभव किया, उनका अनुभव है ना, उनका ज्ञान है, लेकिन हमने उनको सुना है, हमने अनुभव नहीं लिया उसका है ना। पहले हमने मतलब शुरुआत यहीं से करना कि हमारे शरीर और मन संतुलन में काम करें है ना। माइंड और बॉडी जब संतुलन में काम करेगा, आत्मा के अनुभव अपने आप होगा है ना। अगर आपके मन और शरीर ही संतुलन में नहीं है नॉर्मली, आत्मा के अनुभव नहीं हो सकता कभी भी है ना। तो मतलब यही है कि मतलब योग को थोड़ा सा मतलब है ना समझ के, इसके गहराई को समझ के अभ्यास करना चाहिए। मतलब है ना सिर्फ प्रदर्शन के हिसाब से मतलब उस तरह से है ना, मैंने इतने राउंड मतलब ये किया, उतने राउंड वो किया, उस तरह से अभ्यास करना सही नहीं। क्योंकि सबके शरीर अलग अलग है, सबके मन के मतलब है ना एक मतलब सबके शिक्षा अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग है नॉर्मली, मतलब हर व्यक्ति मतलब एक ही तरह से नहीं चल सकता कभी भी। तो यही है मतलब योग को थोड़ा सोच समझ के मतलब अभ्यास करें है ना, तो ज़रूर परिणाम ज़रूर देगा योग, बस यही है। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, फिर इसमें क्लैरिटी है। परिणाम योग देगा, लेकिन मतलब थोड़ा सोच समझ के है ना। लोग बोलते हैं कि योगा बहुत स्लो है, इसके रिजल्ट्स बहुत स्लोली आते हैं। स्लो और फास्ट आपको मतलब है ना, जैसे आप इससे पहले भी मतलब जैसे सफलता के बारे में बात हो रही थी ना, तो सफलता किसको बोलेंगे, इसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है ना। और यहाँ मतलब स्लो फास्ट अब किसको बोलेंगे, मतलब स्लो किसको बोलेंगे, फास्ट किसको बोलेंगे। मतलब योगा मतलब स्लो मतलब रिजल्ट देता है, मतलब मुझे ऐसे नहीं लगता। योगा नॉर्मली इंस्टेंट रिजल्ट देता है ना। 5 मिनट के अंदर अगर 5 मिनट के मैं मेडिटेशन करूँगा, 5 मिनट में आपके मन शांत हो, इसको आप स्लो बोलेंगे फास्ट बोलेंगे? बिल्कुल फास्ट है। फास्ट ही है ना, इससे फास्ट कुछ वही होगा ही नहीं है ना। आसन के भी वही है नॉर्मली, एक आसन से नॉर्मली मतलब आपके शरीर के पूरे सर्कुलेशन मतलब शरीर में सर्कुलेशन बढ़ता है, तो वो उसको फास्ट बोलेंगे, सही मतलब स्लो बोलेंगे। बिल्कुल फास्ट। इसलिए योगा मतलब स्लो नहीं है ना। अब यही फ़र्क यही है कि नॉर्मली मतलब जैसे जो यंग मतलब बच्चे होते हैं सपोज मतलब 20-25 साल 30 साल के जो लड़के लड़कियाँ होते हैं, उनको थोड़ा सा आसन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा अलग तरीके का आसन करना चाहिए है ना। प्राणायाम की अभ्यास थोड़ा अलग तरीके से करना चाहिए। एक 60-70 साल के जो बुजुर्ग होते हैं, या मतलब बुढ़ा बुढ़ी लोग जो होते हैं, उनके मतलब योगा करने के तरीका अलग है, उनके प्राणायाम करने के तरीका फ़र्क है ना। तो हमने अपने उम्र के हिसाब से, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से उस आसन को चूज़ करना, उस प्राणायाम को चूज़ करना चाहिए है ना। तो फिर आपको स्लो नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से योगा स्लो बिल्कुल भी नहीं है। उसका प्रभाव गहरा है। प्रभाव भी है, प्लस नॉर्मली मतलब उसको रिजल्ट आने में भी इतना टाइम नहीं लगता नॉर्मली, मतलब है ना सूक्ष्म लेवल पे वो इम्पैक्ट डालता है हमारी बॉडी में।
लेकिन कई बार नॉर्मली मतलब है ना, जैसे कराने में भी डिपेंड करता है। जैसे अब 12-13 साल के बच्चों को अगर हम मतलब है ना स्लो तरीके से अभ्यास कराएंगे तो उसको थोड़ा सा मतलब इस तरह की चीज़ लग सकता है ना। और यंग उम्र में क्या होता है कि नॉर्मली मतलब थोड़ा सा फास्ट हर चीज़ मतलब जल्दी जल्दी करूँ ऐसे फील होता है, तो उनको थोड़ा सा उस तरह के योग अभ्यास करना चाहिए। अगर हम आसन की बात करें, प्राणायाम की बात करें, इवन ध्यान की भी बात करें, थोड़ा सा वही है ना, थोड़ा सा उसमें ध्यान की विधि चेंज करें है ना, तो उस तरह से मतलब। सो गुरुजी, एक क्वेश्चन ये भी आता है, कई बार लोग ये बात बोलते हैं कि हमारे पास तो योगा करने का टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है, हम इतने ज़्यादा बिजी हैं, ऑक्यूपाइड हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो वो समय कैसे निकालें? हमें व्यस्त होना चाहिए लेकिन अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, है ना। ज़्यादातर लोगों को मुँह से मतलब हम सुनते हैं ना बार बार कि मतलब मैं व्यस्त हूँ, मतलब मैं बिजी, आई हैव बिजी शेड्यूल, सभी बोलते हैं नर में, लेकिन वो व्यस्त नहीं, वो अस्त व्यस्त है। टाइम निकालना कोई कठिन चीज़ नहीं है। अगर आप सपोज मान लीजिए किसी एक दोस्त के फ़ोन आया है ना, आप तुरंत मतलब ऑफिस के काम छोड़ के निकल जाएंगे वहाँ से, वो टाइम कैसे मिला? क्योंकि आपने उसको प्रायोरिटी में रखा है ना। उसने इवन कॉफ़ी पिलाने के लिए भी बोला आप चले जाएंगे, है ना। वो आधा घंटा गप्पे मारेगा, आप सुनेंगे या आप गप्पे मारेंगे, उस मतलब है ना कन्वर्सेशन होगा, नॉर्मली मतलब हो जाएगा। वो टाइम कहाँ से निकला? क्योंकि प्रायोरिटी में आया ना वो, बिल्कुल, है ना। इसलिए प्रायोरिटी सेटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मली। मतलब जो हम बोलते हैं नॉर्मली मतलब मेरे पास टाइम नहीं है या मतलब बहुत बिजी हूँ, नॉर्मली मतलब ये ज़्यादा उतना मतलब वो नहीं लगता मुझे, है ना। क्योंकि आपने अपने हेल्थ को प्रायोरिटी में रखा ही नहीं अभी, है ना? जब हेल्थ को प्रायोरिटी में रखेंगे, फर्स्ट काम मुझे अपने हेल्थ, जब मेरे हेल्थ सही होगा, है ना, शरीर सही होगा, मन सही होगा, तभी बाकी चीज़ हो पाएगा। जब इस तरह से सोचेंगे तो नॉर्मली मतलब वो चीज़ अपने आप हो जाएगा जी, है ना। दूसरी चीज़ मैंने पहले भी मतलब बताया था, जब आप मतलब मेंटली फिजिकली जब रिलैक्स रहेंगे, आप मतलब आपके वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम करने की जो क्षमता होता है वो बढ़ेगा, है ना। जो चीज़ 3 घंटे में हो सकता है वो 1.5 घंटे में कर पाएंगे, है ना। अगर सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति को सपोज है ना, जैसे कितने घंटे सोना चाहिए, ज़्यादातर लोगों को सवाल होता है ये, कितना खाना चाहिए, है ना। नॉर्मली योग आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि मतलब जितना नींद है मतलब उतना ही सोना, जितना मतलब आपको ज़रूरत है ना। भूख जितना है उतना ही खाना खाना है ना। कोई दूसरा व्यक्ति आपको सजेस्ट नहीं करेगा, आपको नहीं बता सकता कि आपको इतने रोटी खानी है ना, 2 खानी है, 3 खानी है, 4 खानी है या 1 खानी है, खाना ही नहीं खाना है आज, है ना। इच्छा नहीं है तो उपवास रखिए, है ना। तो ये डिपेंड करता है नॉर्मली मतलब है ना आपके मतलब जैसे नींद के क्वालिटी में डिपेंड करता है ना। अगर हमारे वर्किंग एफिशिएंसी अच्छा है तो नॉर्मली मतलब कम टाइम में वो चीज़ हम कर पाएंगे, है ना। अगर हमारे फोकस है ना, अगर हमारे मतलब कंसंट्रेशन अच्छी है तो नॉर्मली जल्दी मतलब वो चीज़ कर पाएंगे, तो टाइम ऐसे निकलेगा ना। और दूसरी चीज़ प्रायोरिटी सेटिंग भी है फिर, है ना। अगर प्रायोरिटी सेटिंग नहीं है तो वो चीज़ कभी भी आपको नॉर्मली मतलब टाइम निकलेगा नहीं उस चीज़ के लिए, बिल्कुल। ये जी, तो गुरुजी आपने यहाँ पे प्रायोरिटी सेटिंग की बात करी, और कई बार लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाते। उनको लगता है कि सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 चीज़ें एस्पेक्ट्स है कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में अर्जेंट होंगी, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन वो राउंड द क्लॉक उस चीज़ में फंस कर रह जाते हैं। तो क्या मतलब मेडिटेशन या योग हमारे को उस चीज़ में मदद करता है कि हम एक क्लियर गोल देख पाएँ? मेडिटेशन आपको मेंटल क्लियरिटी देगा, तो नॉर्मली मतलब ज़रूर आपको ये पता चलेगा कि मतलब व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ अर्जेंट, है ना। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बीच में डिफरेंस पता चलेगा नॉर्मली, मतलब आपकी प्रायोरिटी सेटिंग अपने आप मतलब पता चल जाएगा, है ना। उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले क्लियरिटी चाहिए। क्लियरिटी के बिना कुछ चीज़ मतलब होगा ही नहीं लाइफ में, है ना। अगर कन्फ्यूजन में करेंगे नॉर्मली मतलब अब कभी कभी सफल होंगे, कभी सफल नहीं होंगे नॉर्मली मतलब नहीं, लेकिन मतलब ज़्यादातर नॉर्मली मतलब कन्फ्यूजन में मतलब जो चीज़ होता है, जो चीज़ काम हम करते हैं नॉर्मली मतलब हम असफलता ही ज़्यादा मिलता है। इसलिए मेंटल क्लैरिटी ज़रूरी है ना। मेडिटेशन एक ही ऐसे टूल है ना, जो नॉर्मली मेंटल क्लैरिटी देगा आपको। मुझे लाइफ में ये चीज़ करना है, मुझे मतलब सपोज आपको हॉस्पिटल भी जाना है, आपको न किसी दोस्त के साथ मिलने भी जाना है उसी समय, एक ही टाइम है ना, या शादी में भी जाना है उसी टाइम, उसी समय हॉस्पिटल में जाना है, आपने कहाँ जाना है ना। क्लैरिटी आएगा नॉर्मली मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अर्जेंट है अभी, है ना। तो आप तुरंत डिसाइड करेंगे नॉर्मली मतलब आ जाएगा। इसलिए क्लैरिटी चाहिए। कन्फ्यूजन में नॉर्मली मतलब कोई भी चीज़ करेंगे तो वो असफलता ही मिलेगा। सो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या जो हाउसवाइफ्स हैं, वो कई बार बोलते हैं कि हम समय कैसे निकालें। हाउसवाइफ्स बोलेंगे कि यार ये बहुत काम होता है सुबह से लेके शाम तक, और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी कि सुबह से लेके शाम तक हमारे पास काम है। तो आपके हिसाब से जैसे आपने बोला कि प्रायोरिटी सेटिंग करनी ज़रूरी है, लेकिन क्या
उन लोगों के लिए जो सुबह का समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या योग साधना करने के लिए भी कोई समय होता है या किसी भी समय योग कर सकते हैं? योग साधना जनरली हम खाली पेट करते हैं, तो या तो अर्ली मॉर्निंग के समय करें, मतलब जो हम सुबह जैसे उठने के बाद फ्रेश होने के बाद नॉर्मली मतलब जो शौच वगैरह की मतलब शुद्धि की क्रिया जो हम करते हैं, मतलब सोने के बाद एक है ना। और जो सुबह टाइम नहीं निकाल सकते नॉर्मली मतलब दिन के मतलब शाम को है ना, जैसे खाना खाने डिनर से पहले के समय 5-6 बजे के समय या 4-5 के समय जो होता है, खाना खाने के 3-3.5 घंटे के बाद के समय जो होता है उस समय भी कर सकते हैं। अब प्राणायाम के लिए तो नॉर्मली मतलब जैसे योग में ज़्यादातर हम आसन के ही ज़्यादातर हमारे सोच भी क्या होता है कि योग के नाम लेते हैं हम आसन में ही ज़्यादा फोकस होते हैं। अब प्राणायाम के अभ्यास नॉर्मली मतलब खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद भी कर सकते किया जा सकता है। सर्टेन प्राणायाम, सभी प्राणायाम नहीं है। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, जो स्लो ब्रीदिंग वाला प्राणायाम होता है, वो मतलब 20 मिनट बाद भी कर सकते हो। मेडिटेशन खाना खाने के 1 घंटे बाद कर सकते हैं आराम से, है ना। अगर हमने हल्का भोजन किया हो, है ना, अगर भारी मतलब है ना पेट भर के खाना खाया हो तो फिर मतलब नींद आ जाएगी, है ना। इसीलिए नॉर्मली डिपेंड करता है कि नॉर्मली मतलब ये भी प्रायोरिटी सेटिंग में है। नॉर्मली मतलब मुझे है ना ये सब चीज़ मतलब क्लियरिटी जब आएगा ना नॉर्मली मतलब अपने आप सेट होगा ये चीज़। जी, जी। तो आपने जैसे कहा कि जो सुबह समय नहीं निकाल सकते वो शाम के को वक़्त में नॉर्मली कर मतलब लें। खाना खाने के 3-3.5 घंटे के गैप में मतलब योग अभ्यास कर सकते हैं, मतलब है ना, आसन प्राणायाम के अभ्यास कर सकते हैं आप। लेकिन जैसे अक्सर कहते हैं कि बॉडी की भी अपनी एक सर्केडियन रिदम होती है। तो जैसे-जैसे आप सूरज मतलब सन की क्लॉक के हिसाब से हमारा बॉडी का क्लॉक भी चलता है। तो कई जगहों पे ऐसा भी मेंशन होता है क्या गुरुजी कि 12 बजे, साढ़े 12 बजे के बाद आप बहुत ही ऐसे जो इंटेंस वर्कआउट्स होते हैं उनको ना करें, क्योंकि आप जितना एक्टिव होते जाएँगे सनसेट के दौरान, उतना आपकी रात की जो मतलब जो आपकी नाइट स्लीप है, वो कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो ऐसे इंटेंस अगर आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसे मॉर्निंग में कर लें, अर्ली मॉर्निंग करें। इसमें अब बेस्ट मतलब अर्ली मॉर्निंग करना बेस्ट है, लेकिन जिसके पास टाइम ही नहीं है सपोज मतलब है ना, वो शुरुआत एटलीस्ट इवनिंग से शुरुआत करे, फिर धीरे धीरे टाइम सेट करके मतलब मॉर्निंग में कर सकते हैं, है ना। कुछ ना करने से एटलीस्ट कुछ करे, मतलब है ना, यही है। लेकिन मतलब यही है, मतलब अर्ली मॉर्निंग खाली पेट करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस समय की ऊर्जा अलग होती है ना। मॉर्निंग की ऊर्जा और इवनिंग की ऊर्जा आप मतलब खुद ही नोट करिए, है ना। मॉर्निंग के मतलब जो एनर्जी लेवल होती है और शाम की एनर्जी लेवल अलग होती है, दिन की अलग होती है। तो बेस्ट मतलब मॉर्निंग की कोई भी एक्सरसाइज करने के सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग ही होता है। लेकिन अब जो हाउस वाइफ वगैरह होते हैं, जो जिनको जैसे सुबह बच्चों को स्कूल के लिए मतलब तैयारी करना होता है, या हस्बैंड वगैरह जो भी घर में होते हैं वो ऑफिस जाने मतलब इस कंडीशन में होते हैं, तो मतलब वो स्ट्रेस में मतलब एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। एक्सरसाइज करेंगे उनके ध्यान मतलब उसी वहीं होगा, तो मतलब पूरा फोकस होकर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में नॉर्मल मतलब इवनिंग से शुरू करें, है ना, कुछ टाइम बाद फिर मतलब मॉर्निंग के टाइम, है ना, इस तरह से मतलब शुरुआत मतलब कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं ऐसे। तो एक आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि आपका पर्सनली लाइफ में योगा का क्या इम्पैक्ट रहा है, और जो आप चाहेंगे कि हर एक इंसान उस अनुभव को ज़रूर करे। पर्सनली मतलब जो योगा के इम्पैक्ट के बारे में नॉर्मली मतलब कई बार सपोज़ घर में मतलब थोड़ा ऊपर नीचे सभी के होता है, अब मेरे घर में भी होता है। मतलब ये मैं नहीं बोलूँगा कि नॉर्मली मतलब मेरे घर में मतलब 365 दिन ही नॉर्मली मतलब शांत होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब भी कुछ होता है मतलब मैं चुप रहता हूँ नॉर्मली, मतलब है ना, मैं मौन रखता हूँ उस समय। तो नॉर्मली मतलब फिर धीरे धीरे मतलब इन्वायरमेंट अपने आप मतलब शांत हो जाता है, मतलब अंदर से भी मैं चुप रहता हूँ उस समय, है ना। तो उस समय नॉर्मली मतलब अपने आप इन्वायरमेंट मिलता है। तो मैंने मौन के बारे में मतलब काफ़ी सारे पढ़ा है ना। जब भी मतलब ऐसे चीज़ होती है जहाँ नहीं बोलना होता, कि कई सारे चीज़ क्या होता है कि ज़्यादा बोलने से बिगड़ता है ना। अगर उस समय अगर आप मतलब चुप रहेंगे ना मतलब अपने आप वो ठीक हो जाता है। तो मतलब मैंने प्रैक्टिकली यही देखा है, जब मतलब ध्यान के अभ्यास के दौरान सब लंबे समय बैठना होता है, या मतलब है ना प्राणायाम के समय, तो मतलब वो स्थिरता वो मतलब शरीर में ही नहीं वो मन में भी वो स्थिरता आया है ना। जब ऐसे होता है मतलब मैं चुपचाप बैठता हूँ, तो थोड़ी देर में फिर मतलब गलती हमसे हुई थी तो ठीक है, सारी ऐसे ही होता है। प्रैक्टिकली अनुभव यही है, मौन की शक्ति है ये, है ना। हमें क्या लगता है कि नॉर्मली मतलब नहीं कुछ कोई कुछ बोल रहे थे मतलब हमें चुप बैठेंगे तो कैसे होगा, ऐसे लगता है ना। रिएक्ट करना चाहिए, ऐसे नहीं है ना। रिएक्ट करना है, लेकिन मतलब कहाँ करना है, कितना करना है ना, इसमें डिपेंड करता है। अगर आप मतलब दोनों व्यक्ति सब एग्रेसिव मूड में, अगर मतलब उस समय नॉर्मली मतलब है ना दोनों व्यक्ति बोलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है ना। उस समय एक व्यक्ति ने शांत रहना बस थोड़ी देर, दूसरे व्यक्ति कितनी देर मतलब चिल्लाएगा, थोड़ी देर 5 मिनट बाद अपने आप शांत होगा। उस समय अंदर से भी मौन नहीं बोलने देना बस। तो मुझे एक बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है ना, कई बार हम लोग सुनते हैं कि रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करने में डिफरेंस होता है। आप मतलब इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रिएक्ट करना रेस्पॉन्ड करने का मतलब इससे मतलब रिएक्ट करने का मतलब होता है मेरे एक्सपीरियंस में, मतलब मुझे मेरे नॉलेज में
मतलब आपने कुछ चीज़ बोला, मतलब मैंने एकदम से उसके बारे में सोचे समझे बिना मतलब मैंने मतलब बोल दिया, है ना। रेस्पॉन्स करना मतलब जैसे अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करेंगे, आपने कुछ चीज़ मतलब पूछा मुझे, मैंने रेस्पॉन्स नहीं किया, फिर वो गलत है ना। रेस्पॉन्स हम मतलब उसको बोलते हैं सोच समझ के होता है, रिएक्ट एकदम से बिना सोचे समझे, ये छोटा सा फ़र्क लगता है मुझे जी। इसीलिए कोई भी चीज़ को रेस्पॉन्स करना है, लेकिन मतलब रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट में मतलब हमारे मतलब उसके बारे में ज़्यादा सोचना समझना नहीं होता उस समय, है ना। फिर बाद में रियलाइज़ होता कि नहीं मतलब मुझे ये चीज़ अभी नहीं बोलना चाहिए था, कुछ टाइम बाद बोलना चाहिए था, है ना। फिर बाद में मतलब जब रियलाइज़ होता है टाइम निकल जाता है, फिर मतलब तो फिर गड़बड़ हो जाता है। ये हो सकता है इसके कुछ और तरीके से भी डिफाइन किया जाएगा, लेकिन मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है। जी, बिल्कुल। ठीक है। तो मुझे एक सवाल ये भी है कि आप एक जैसे हमने अभी बात करी कि कुछ लोग हैं जो अपने जीवन में बोलते हैं कि अच्छा हमारे पास शेड्यूल नहीं है, लेकिन उन्हें शुरुआत तो करनी चाहिए, भले वो सुबह कर सकें या वो शाम को कर सकें। लेकिन एक ऐसी योगा प्रैक्टिस जो उन्हें रोज़ करनी ही चाहिए, भले वो फिजिकल फॉर्म में हो, भले वो आपको लगता है कि वो मेंटल फॉर्म में हो, बट वो योग को आज ही से, अगर आज इस इंटरनेशनल योगा डे से आज ही से उन्हें अपने जीवन में उतारना है, और मान लीजिए कि इस समय वो पॉडकास्ट रात के समय पे देख रहे हो और आसन नहीं कर सकते, क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, तो अभी इस समय क्या वो थॉट होनी चाहिए कि योग इसी समय से हमारे जीवन में उतर सके, हम समझ सकें उसे? इसमें सिंपल मतलब मेरे हिसाब से मतलब मैंने अभी तक जितने भी लोगों को योगा सिखाया मतलब या उसके रिजल्ट को देखा, है ना। जैसे वर्ल्ड मेडिटेशन डे के दिन भी मतलब मैंने कई जगह पे फ्री वर्कशॉप मतलब ध्यान सिखाने की कोशिश करी थी मैंने। मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज में फोकस करूँगा, क्योंकि आपके मन को तुरंत शांति देने वाला मतलब ब्रीदिंग ही है ना। क्योंकि आसन कराएंगे, आसन करने के लिए जगह चाहिए, है ना। आपको मतलब योगा मैट चाहिए या दरी चाहिए, मतलब है ना, काफ़ी सारे मतलब 2-4 चीज़ें प्रिपरेशन चाहिए, लेकिन ब्रीदिंग के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप जहाँ बैठे हैं सपोज, वहाँ बैठे है ना, 2 मिनट के अंदर 2-3 मिनट के अंदर आप मतलब उस ऊर्जा को महसूस करेंगे, आप मतलब मन के अपने मतलब है ना एक शांति के जो आनंद के वो चीज़ महसूस कर पाएंगे। तो मैं ज़्यादातर नर्वली मतलब मैं खुद भी मतलब इस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, है ना। ब्रीदिंग में जो प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं नर्वली मतलब, है ना। तो मतलब 5 मिनट के प्राणायाम के अभ्यास आपको तुरंत मेंटल लेवल को नर्वली अलग कर देता है ना, मेंटल स्टेट को अलग कर देता है। तो मैं ज़्यादा फोकस नर्वली मतलब प्राणायाम ही देता हूँ इससे कंडीशन में। तो अभी जैसे अगर हम कई लोगों को जैसे नर्वली मतलब मैंने है ना 1 मिनट टाइम लूँगा, जी जी है जी ना। जैसे आसन को कठिन समझते, मतलब नहीं आसन मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब है ना। जैसे टीवी वगैरह में देखते मतलब हाथ के बल चलते हुए, तो उनको क्या लगता है कि नर्वली मतलब ये इस उम्र में कहाँ हाथ के बल चल पाएंगे, है ना। मतलब हम तो 50 के हो गए, 60 के हो गए, नहीं योगा हमारे बस के नहीं है। तो मतलब छोटे बच्चे के लिए मतलब या मतलब जवान लोगों के लिए मतलब इस तरह की सोच है ना। लेकिन योग सभी के लिए, बच्चों से लेके मतलब इवन मतलब जवान मतलब महिला पुरुष मतलब है ना वृद्ध सभी के लिए योग, जी है ना। ब्रीदिंग में एक सिंपल मतलब जैसे आपने प्रैक्टिकली इसको करना जी है। एक सिंपल भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं, इसकी भस्त्रिका भी काफ़ी सारे वेरिएशन हैं। इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी यूज़ किया जाता है। जैसे सुदर्शन क्रिया जो श्री श्री रविशंकर जी ने इसको मतलब सुदर्शन क्रिया में भी इसके मतलब है ना अलग फॉर्म में यूज़ किया है ना। काफ़ी सारे उसमें मतलब इसके यूज़ किया। इसमें फास्ट ब्रीदिंग के थोड़ा सा अभ्यास होता है ना। आप सीधा मतलब कमर को सीधा करके बैठेंगे, है ना, हाथों को ज्ञान मुद्रा लगा के या ऐसे ही मतलब हाथ को रखेंगे, है ना। आँख बंद करके पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे और सांस को है ना लेना छोड़ना, लेने के छोड़ने के थोड़ा सा आवाज़ के साथ ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। ठीक है, चलिए। बस शांत। 1 मिनट के अंदर अंदर पूरे शरीर में सर्कुलेशन बढ़ेगा, प्राण के संचार, ऊर्जा के प्रभाव बढ़ेगा और मन शांत होगा। ये छोटा सा प्रयोग है ना। बिल्कुल। बहुत कम समय में नर्वली मतलब अगर मन को शांत, कई बार क्या होता है कि मन बहुत निराश होता है, मन उदास होता है, मतलब है ना काम में मन नहीं लगता, या मतलब
कई लोग बोलते हैं कि मतलब मुझे मन करता है कि यहीं से भाग जाऊं या कूद जाऊं, सपोज मतलब इस तरह के बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आता है। तो उस कंडीशन से बाहर आने के लिए थोड़ा सा श्वास की क्रिया है ना, जिसको हम मतलब योगिक भाषा में प्राणायाम कहा जाता है ना। तो नर्मली इस तरह के फास्ट ब्रीदिंग अगर आप 5 मिनट कंटिन्यू करेंगे तो नर्मली अभी हमने छोटा सा प्रयोग किया, 5 मिनट के लगातार ये अभ्यास आपको तुरंत मतलब जो भी मतलब आपके मन में चल रहा है उससे बाहर ले आएगा, या आपके जो परिस्थिति जो गुजर रहा है, पर जिस परिस्थिति से आप गुजर उससे थोड़ा देर के लिए बाहर आएंगे, है ना। सिंपल ही। और इसे हम कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कभी भी मतलब खाली पेट ही करना ज़्यादा सही है, क्योंकि पेट जब हम फास्ट ब्रीदिंग करेंगे पेट में थोड़ा सा इसके प्रभाव आता ही है। तो खाना के 3 घंटे बाद ही करना ज़्यादा सही है। लेकिन इमरजेंसी तौर पर सपोज किसी को करना है तो मतलब 1.5-2 घंटे में भी करा सकते हैं, लेकिन लंबा अभ्यास नहीं करना उस कंडीशन में। ठीक है। और दूसरी जैसे महिलाएं हैं वो अपने जीवन में कई बार हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि अपने आसपास अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, और सबसे ज़्यादा मात्रा में जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं वो हमें वुमेंस में देखने को मिलते हैं। भले वो यंग एज में हैं, भले वो 50s के एज में हैं या फिर उससे ज़्यादा एज में हैं, मतलब 70s 60s में हैं। तो उन लोगों को ये चीज़ की इम्पोर्टेंस कई बार समझाना भी मुश्किल हो जाता है कि आपको योगा क्यों करना चाहिए, आपको ये लाइफस्टाइल का अपना पार्ट क्यों बनाना चाहिए। सो इतने इस ऐसे स्केड्यूल के अंदर वो किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करें, अगर वो मान लीजिए कि नहीं कर सकते हैं, फिजिकली किसी सेंटर पे नहीं जा सकते हैं, तो घर पे रहकर ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो जो ओवर थिंकिंग की जो एक सबसे बड़ी आदत होती है उसको कैसे रिजॉल्व कर सकती हैं? आपके जो सवाल है इसको 2 उसमें मतलब आंसर करूँगा मैं। पहले जो सवाल था कि मतलब जैसे कई बार हमें मतलब है ना, जैसे जो महिला की बात जो हो रही थी मतलब है ना, ज़्यादातर लेडीज़ के क्या होता है कि नर्मली मतलब सपोज घर में जो खाना बनता है मतलब दूसरों को खिलाते खिलाते खुद के लिए बचता नहीं, या मतलब वो कंप्रोमाइज़ करते हैं, है ना, या मतलब नहीं मैं तो ठीक ही हूँ, मतलब मेरे तो चल ही रहा है, मतलब आप करो, मतलब है ना, या उस तरह से मैं घर के काम में कर लूँगी, आप देख लो, आप करना करो, मतलब इस तरह से मतलब है ना दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको दूसरों की सेवा करना है ना, पहले खुद को ठीक होना ज़रूरी है ना। अगर मैं ही ठीक नहीं हूँ मतलब मैं दूसरों को कैसे ठीक करूँगा, है ना। अगर घर में एक लेडीज़ ठीक है ना, पूरे घर ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन उस लेडीज़ को मतलब ये समझाना ज़रूरत पड़ती है हमें, मतलब है ना, सभी के घर वाले जो भी मतलब है, आप मतलब आप भी खाओ तभी हम खाएंगे, है ना। ये बाकी मतलब जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके उसमें भी डिपेंड करेगा ये चीज़, है ना। मतलब वो खाना टाइम से बनाएगी, मतलब वो स्वस्थ रहेगी तभी तो खाना मतलब टाइम से बनेगा, या मतलब है ना टाइम से बना पाएगी ना वो। बिल्कुल। एक चीज़ ये है ना, और उस महिला को ये समझना है कि नर्मली जब मैं ठीक नहीं हूँ जब तक मतलब मैं दूसरों को ठीक नहीं कर सकती, है ना। बच्चे है या मतलब हस्बैंड को देखना है, या मतलब घर में जो भी चीज़ है मतलब है ना, सभी चीज़ को मेंटेन करने के लिए नर्मली मतलब ज़्यादातर ऊर्जा तो उसी को लग रहा है ना, महिला के लग रही है ना। तो सबसे पहले उसको अपने आप को ठीक करना है ना। मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे पास कोई आ रहा है, सपोज मैं ही एंजाइटी में हूँ, मतलब मैं कोई मेरे पास एंजाइटी के पैसे ना आए, वो बोले कि मतलब मुझे एंजाइटी हो रहा है, मतलब क्या करना चाहिए, मैं क्या आंसर दूँगा, मेरे पास कोई आंसर नहीं होगा उस समय, अगर दूंगा तो वो गलत होगा जी, है ना। क्योंकि आपके पास जो है वही चीज़ दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों को बांटना वही है जो आपके पास है ना। मेरे पास आनंद है, मैं दूसरों को बांट सकता हूँ, सब उदाहरण के लिए मैं, आपके पास पैसे आप दूसरों को मतलब बांट सकते हैं, है ना। आपके पास इज्जत है, दूसरों को बांट सकते हैं, जो चीज़ है हमारे पास वही चीज़ दूसरों को बांटेंगे ना, जो चीज़ है ही नहीं दूसरों को कैसे बांटेंगे जी, है ना। तो ये समझना कि पहले ना मुझे ठीक होना है ना। ठीक क्यों होना है, क्योंकि मुझे दूसरों को ठीक करना है, उद्देश्य क्या है आपके, दूसरों को ठीक करना है ना। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, पहले आपको ठीक होना ज़रूरी है। महिलाओं को ज़्यादातर मतलब लेडीज़ के ज़्यादा प्रॉब्लम सुबह के नाश्ता स्किप करना, है ना। कई लेडीज़ को मैं देखा मतलब सुबह के नाश्ता करते नहीं है ना। दिन में जब मतलब बच्चे आते या मतलब हस्बैंड ऑफिस से आते मतलब है ना, एक ही बार में मतलब खाना खाते, तो मतलब उनके हेल्थ की कंडीशन धीरे धीरे ख़राब हो जाता है ना। जैसे नाभि डिगना जिसको बोलते हैं, नाभि डिसलोकेट हो जाता है, ये भी मतलब ब्रेकफास्ट स्किप करने के एक प्रमुख कारण माना जाता है। ज़्यादातर लेडीज़ में मतलब ये प्रॉब्लम पाया जाता है ब्रेकफास्ट नहीं करना, अच्छा, या स्किप करना, या ब्रेकफास्ट करेंगे भी वो ठंडा खाना खाएंगे, सपोज है ना। ब्रेकफास्ट बनी सुबह 8 बजे, वो कितने बजे करेंगे, 12 बजे करेंगे। फिर लंच कितने बजे करेंगे, 2 बजे। गैप कितने हुआ, 2 घंटे के गैप हुआ, उसको भूख लगेगी नहीं मतलब लंच करने के लिए, तो लंच करने का मन नहीं करेगा, है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को हमने लंबे समय चलना है ना, थोड़ा दूर दृष्टि रखना ज़रूरी है ना। तो मतलब क्षणिक लेके नहीं चलना कि मतलब नहीं आज खाना नहीं खाऊंगी मतलब सबको खिलाऊंगी, उस तरह से नहीं चलेगा जीवन, है ना। मुझे भी खाना है, दूसरों को भी खाना है ना। आप भी खाओ, मैं भी खाऊंगी, या घर वालों को ये बोलना चाहिए कि मतलब आप भी बैठ के खाओ जी, बिल्कुल। और इसीलिए मैं चाहता, मेरे एक ही इच्छा है कि नर्मली भारत देश के हर घर में भी मतलब योग की अभ्यास करे, है ना, ताकि नर्मली पति पत्नी को देख सके, पत्नी पत्नी के दुख दर्द को समझ सके,
है ना? ऐसे होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब जो पति योग करेगा पत्नी योग करेगा तो दोनों बोलेंगे ना कि मतलब आप भी खा लो साथ में, चलो साथ में खा लेते हैं, दिक्कत नहीं है फिर, है ना? डेफिनेटली। और दूसरे सवाल क्या था? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग। बहुत कई बार हम लोग देखते हैं कि ओवर थिंकिंग करती हैं महिलाएं, मतलब पुरुष भी करते हैं बट महिलाएं ओवर कई बार थिंकिंग ज्यादा। देखिए मतलब है ना, जैसे मन में कुछ ना कुछ चलते रहना। सपोज कई स्टूडेंट को मैं सुनता हूँ नर्वे, मतलब मेरे तो दिमाग कभी शांत नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सपोज मतलब है ना, तो समझ की कमी है, मतलब चीज़ों को समझना ज़रूरी है ना? कभी कभी अकेले में बैठना कि मेरे मन में इतना सारे विचार क्यों आता है, क्या चल रहा है मेरे मन में, है ना? मन को समझना ज़रूरी है ना? जब मन को समझेंगे ना, विचार कहाँ से उत्पन्न होता है? मन से होता है ना? चित्त जिसको कहा जाता है, मतलब है ना? तो नर्वे मतलब जब मन को समझेंगे तो नर्वे मतलब ओवर थिंकिंग होगा ही नहीं। अगर ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम है तो नर्वे मतलब फास्ट ब्रीदिंग, जो अभी हमने मतलब किया था, फास्ट ब्रीदिंग थोड़ा सा हेल्प करेगा, लेकिन फास्ट ब्रीदिंग परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। समझ भी चाहिए, साधना भी चाहिए, है ना? साधना ही सब कुछ नहीं होता कभी भी, है ना? अब आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, मतलब हम बोलेंगे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करो, यहाँ से सांस लो, यहाँ से छोड़ो, काम नहीं करेगा ना वो चीज़, है ना? समझ चाहिए मुझे, मतलब क्यों करना है ये चीज़, है ना? ये करने से क्या होता है? और फिर साधना जो भी प्रैक्टिस करे उसके इम्पैक्ट तो कुछ ना कुछ होता ही है ना? तो दोनों चीज़ को थोड़ा सा सोच समझ के, है ना, करना ज़रूरी है। तो फिर मतलब बस आनंद के अलावा और कुछ नहीं है, आनंद ही आनंद है ना? सो मुझे एक चीज़ और यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी, कई आजकल बच्चे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, वो चाहते हैं कि वो एज अ प्रोफेशन योगा को ऑप्ट करें, और वो चाहते हैं कि हम योग सीखें, हम योग सिखाएं भी, और लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, और वो एज अ करियर इसे ऑप्ट करना चाहते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी किसी ने, अगर मान लीजिए स्टूडेंट ने अभी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी है और वो चाहते हैं कि हम इस प्रोफेशन में जाएं, हम योग सीखें। योगा प्रोफेशन में आने से पहले नर्मली मतलब है ना, ये क्लियरिटी, मतलब जो हमने पहले भी बात करी थी ना, मुझे योग के फील्ड में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है ना? अगर आपको लगता है कि सपोज मतलब योग के फील्ड में आके मतलब है ना, जैसे आप मतलब अपने आप भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश कर सकते हैं, तो फिर आना चाहिए, है ना? कई बार क्या होता है कि नर्वे मतलब जैसे कई लोगों को मतलब है ना, योगा में तो मतलब बहुत स्कोप है आजकल, मतलब योगा सिखा के मतलब है ना 2-4 घंटा योगा सिखाओ, बाकी समय ही समय बचता है, फिर बाकी चीज़ कर सकते हैं, है ना? उस लालच में कई लोग आ रहे हैं, है ना? क्योंकि जब तक आपके अंदर सेवा के थोड़ा सा भाव ना हो, योग के फील्ड में आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है मुझे। जैसे मतलब मेरे अगर बात करें तो सुबह 5 से 6, पहले 4 से 5 मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन करके मैं शुरुआत के क्लास जो है मतलब वो फ्री क्लास से ही करता हूँ, है ना? और संडे के जो हमारे 8 से 9 एक क्लास हम देते हैं वो भी फ्री करते हैं, और सैटरडे जो 8 से 9 की रात को मेडिटेशन होता है वो भी फ्री करते हैं। मेरे दिन के शुरुआती नर में मतलब बाकी क्लास तो चल ही रहे, बाकी स्टूडेंट से फीस आ ही रहा है, कोई बात नहीं, सेंटर चल ही रहा है, लेकिन मेरे अपने सेंटर के शुरुआत नर मतलब मेरे अपने दिनचर्या की शुरुआत मतलब मैं फ्री क्लास से करता हूँ, है ना? तो हर योग के क्षेत्र में आने वाले स्टूडेंट को पहले सोचना है मेरे अंदर वो सेवा के भाव है कि नहीं है ना? मैं लोगों को नर्वे मतलब योग के क्षेत्र में आके मतलब सेवा देना चाहता हूँ, सपोर्ट, है ना? अगर ऐसे है तो मतलब ठीक है ना? अगर ये भाव है तो नर्वे आजकल काफ़ी सारे कॉलेजेस खुल रखा है, नर्वे योग की काफ़ी एकेडमिक मतलब हिसाब से भी पढ़ाई होती है, सपोज मतलब उसमें जा सकते हैं। अगर जो मतलब जिन्होंने ऑलरेडी मतलब कॉलेज कर चुके हैं, सपोज यूनिवर्सिटी मतलब है ना कर चुके, वो जैसे टीटीसी टीचर्स ट्रेनिंग की मतलब क्लास चलती है, उस तरह से भी मतलब योग को मतलब अपना सकते हैं अपने उसमें करियर के रूप में। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि नर्वे मतलब आपने पहले क्लियर होना चाहिए कि मतलब योग के फील्ड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मेरे अंदर वो चीज़ है कि नहीं है, तभी आना चाहिए। योग सिखा के आप आनंदित रहेंगे तभी दूसरों को आनंदित है ना, खुद भी आनंदित होना तभी दूसरों को आनंदित बना सकता है, बिल्कुल, है ना? नहीं तो देखा सीखी में अगर सपोज मतलब है ना, इन्होंने योगा सेंटर खोला, इतने पैसे कमाया, उदाहरण के लिए ना इतना मतलब इज्जत कमाया, उस हिसाब से योग के फील्ड में आना या किसी भी फील्ड में जाना उसे उतना सही नहीं है, थोड़ा स्टडी करना चाहिए, है ना? आजकल नॉर्मली मतलब है ना, आपने सही सवाल पूछा, मतलब मैं जहाँ भी देखता हूँ नर्मली मतलब योगा है ना, घर घर में योगा सेंटर खोल रखे मतलब है ना, तो नर्मली मतलब थोड़ा सा 2-4 महीना खोलते फिर उसके बाद बंद कर देते, मतलब बंद हो जाता है ना? इस तरह से चलना सही नहीं है। कोई चीज़ शुरुआत करेंगे तो उसके अंतिम तक पहुँचना है, फिर जो भी चाहेंगे सब चीज़ मिलेगा, है ना? अगर आपने सब चीज़ अपने जीवन के सब चीज़ उस एक फील्ड में लगाए तो क्यों नहीं मिलेगा? परमात्मा इतना मतलब वो नहीं है, मतलब है ना, इतना कमज़ोर नहीं है या इतना वो नहीं है कि आपको नॉर्मली मतलब जो चीज़ आप मांगेंगे नहीं देंगे,
लेकिन हम ही मतलब हमारे ही कमजोरी होता है ना। हम आधा दिमाग इधर लगाते हैं, आधा इधर लगाते हैं, है ना। और जो चीज़ कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं होता, तो फिर मिलेगा कैसे? समर्पण प्रैक्टिकली मैं आपने जो पहले एक सवाल पूछे थे, मतलब मैंने अभी तक मेरे योग के फील्ड में आने के बाद जो भी चीज़ मैंने चाहा है, मतलब सब चीज़ मिला है मुझे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने चाहा है नहीं मिला है ना। कल सपोज मतलब सिंपल उदाहरण, 5 लाख की ज़रूरत है उदाहरण के लिए, है ना। मेरे पास आज पैसे नहीं है, लेकिन वो मैनेज हुआ, कहीं ना कहीं से मैनेज हुआ। ऐसे भी हुआ है, क्योंकि मेरे पास था ही नहीं वो सोर्स, न मेरे कोई रिलेटिव मतलब ऐसे थे, मतलब जब मैंने किसी से मांगा, ऐसे भी नहीं है, लेकिन मिला है ना। तो जब आपके अंदर समर्पण के भाव है ना, मेरे पास कुछ उपाय नहीं है, जब सब चीज़ उस पर छोड़ देंगे वो करेगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात बोली आपने गुरु जी कि समर्पण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ भी करें उसमें समर्पण ज़रूरी है। कर्म करें लेकिन समर्पण भाव से करें, है ना। कर्म करना जरूरी है। कर्म समर्पण का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी ना करें, घर में बैठे रहें, ऐसे नहीं है। फिर कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन समर्पण भाव के साथ, है ना। मिले ठीक है, नहीं मिले ठीक है। रोटी मिलेगा खाऊंगा, नहीं मिलेगा नहीं खाऊंगा, है ना। कपड़े मिलेगा पहनूंगा, नहीं मिलेगा नहीं पहनूंगा, है ना। इस तरह से, है ना। कर्म करें समर्पण भाव से करें, बस। फल करे कर्म करे फल के आस ना करे, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब वही है, मतलब वही कंसेप्ट है। सो अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ है गुरु जी कि इस इंटरनेशनल योगा डे पे वो स्पेशल मैसेज क्या होगा आपका लोगों के लिए, कि वो कैसे जुड़ सकते हैं और इस साधना की तरफ, योगा की तरफ कैसे जुड़े? और इसमें 2 चीज़ है। एक तो नरबली वजह से पहले भी हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी, मतलब है ना, जो लोग योगा नहीं करते, सपोज अपने उम्र के हिसाब से या मतलब अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, नहीं मेरे तो शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब मैं कैसे योग करूं, या कई बार मोटापा की वजह से सपोज मतलब मेरे तो शरीर भारी है, कैसे योग करूं, है ना। या मतलब एज उम्र मतलब इतना हो गया, कैसे योग करूं, है ना। ये सब चीज़ को छोड़ के जो जहाँ जिस लेवल पर कर सकते योग की शुरुआत करें, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, योगा डे में नॉर्मली पूरे विश्व में इसके मतलब है ना, योगा डे सेलिब्रेशन किया जाता है, उसकी एनर्जी अलग होती है ना। तो अगर आप उस दिन कुछ चीज़ का शुरुआत करेंगे तो मतलब आपको आगे बढ़ने में थोड़ा सा इजी होगा। ये दोनों एस्पेक्ट से हम इसको देख सकते हैं, है ना। जो जहाँ जिस कंडीशन में बीमार व्यक्ति हॉस्पिटलाइज है ना, लेटे लेटे क्या कर सकते हैं उसको देखें, है ना। जिस व्यक्ति के सब एक घुटना टूट गया या घुटना बदल रखा है, वो मतलब इस तरह से बैठ नहीं सकते, पद्मासन लगे, ज़रूरत नहीं है ना। आप सुखासन में बैठ के करें, चेयर में बैठ के करें, बेड पे बैठ के करें, जहाँ जिस कंडीशन में वहाँ से शुरुआत करें, है ना। जिस मेंटल स्टेट में है ना, गरीब है अमीर है, मतलब है ना, पापी है पुण्यात्मा है, मतलब कोई भी योग की शुरुआत करें। योग में वो शक्ति है, अगर पापी है पुण्यात्मा है, हाँ उसकी यात्रा कराएगा, है ना। अगर गरीब है वो यात्रा भी कराएगा ये, बिल्कुल। अगर अस्वस्थ है स्वस्थता की तरफ, दुखी है प्रसन्नता की तरफ, है ना। ये सभी योग की शक्ति से ही होता है। ये मेरे अनुभव है, मतलब मैंने कहीं बुक्स में पढ़ के ये चीज़ नहीं बोला, किसी गुरु ने भी मतलब मुझे ये चीज़ नहीं बताई, लेकिन मतलब योग करने से सब चीज़ मिलता है जी। योग में ही वो शक्ति है ना। ना किसी से डर होता है, ना किसी से भय होता है, किसी चीज़ से, है ना। निर्भय, मृत्यु भी सामने आना, ठीक है। मैं जैसे आपसे बात करूँ ऐसे ही बात करूँगा मुझसे, ठीक है। कब लाना है मुझे, आज जाऊँ कल जाऊँ तेरे पास, या अभी 1 घंटे बाद लेके जाना है, ठीक है ना? मन में वो निर्भय है ना? यही बस योग की शुरुआत, जहाँ आप जिस कंडीशन में, जिस उम्र में हो, जिस मतलब शारीरिक स्थिति में, मानसिक स्थिति में हो, मतलब शुरुआत करें, लेकिन प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा इसको सोच समझ के, है ना। एक अच्छे मतलब जिन्होंने योग सीखा है, योग को अपनाया है अपने जीवन में, उनसे सीख के शुरुआत करें जी, है ना। गलत व्यक्ति से सीख के जल्दी शुरू करने से, देर शुरू करें लेकिन मतलब अच्छी शुरुआत करें, बस यही है जी। तो दोस्तों, आचार्य जी के साथ आज का ये हमारा संवाद यही समाप्त होता है, और मैं आशा करती हूँ कि आपने इस संवाद से बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत सारी चीजों, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको यहाँ पर आज मिले होंगे। एक बात तो इससे समझ में आती है कि योग सिर्फ और सिर्फ आसन नहीं है, ये साधना है। इस दुनिया के शोर में योग एक शांति का मार्ग है। और अगर आपने इस संवाद से कुछ सीखा है, आपको लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ इस संवाद से मिले हैं, इसने आपके दिल को छुआ है, तो इस एपिसोड को और लोगों के साथ भी शेयर करेगा। हमारी इस जर्नी का हिस्सा बनिए, जहां हम लोग एक ऐसी कम्युनिटी बनाए जो इनर विजडम, कल्चर के साथ जुड़ सके। तो अगली बार तक के लिए आप ध्यान रखिएगा कि आप पूर्ण हैं,
और इस सृष्टि का ही हिस्सा है। मिलेंगे किसी और संवाद के अंदर किसी और नए कंटेंट के साथ। साइनिंग ऑफ, कृति आनंद।